हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता, हम लोग यहाँ एसएससी जीडी की बुक डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नीता के वेतन में पहले 13% की वृद्धि की जाती है, पुनः 13% कम कर दी जाता है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? द सैलरी ऑफ नीता इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 13% एंड देन इट इज डिक्रीज बाई 13%। व्हाट इज हिज चेंज इन सैलरी? आपको पता है भाई क्वेश्चन को कि इसमें हमेशा हम नेट परसेंटेज चेंजेस लगाते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन 100। देखो 13 और 13 मतलब ये तो घट गए, जीरो आ गए। 13 13 169 मतलब 1.69% की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि एक वृद्धि हो रही है, एक कमी हो रही है, मतलब क्या होगी? कमी होगी। तो वृद्धि तो आंसर हो नहीं सकता, कमी ही आंसर होगा। 1.69% आएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देख लो कैसे। एक्स प्लस बाय प्लस एक्स बाय अपॉन में 100%। बोलो बात आई समझ में? यही होता है नेट परसेंटेज चेंजेस का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो तो एक बार वृद्धि हो रही है तो वृद्धि वाले साइन में हम प्लस लेते हैं और कमी वाले में हम माइनस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस 13, प्लस और माइनस यहाँ पे 13 इंटू 13 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा दोस्तों? 100। बोलो बात आई समझ में? ये तो कट गया भाई, ये कितना आ गया? 1.69%। बोलो बात आई समझ में? तो क्या होगा? डिक्रीज आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए सॉरी, आगे बात समझ में आता? देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो बेलन के आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन में आते हैं, है ना? मेंस्ट्रुएशन के ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं देखिए, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। रेडियस को इंक्रीज किया जा रहा है 20% बोल रहा है। ठीक है, और हाइट इज अनचेंज, मतलब हाइट में कोई चेंज नहीं है, हाइट का रोल खाल वहां पे खत्म कर दिया गया है। 10 बाय वाट परसेंट डज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज। ये बोल रहा है तो यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और बेलन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा। इसको दो मेथड से मैं आपको बताऊंगा। पहले एक रेशो मेथड देख लीजिए। देखो रेशो मेथड लगाने का काम नहीं है फिलहाल यहाँ पे, पर फिर भी रेशो मेथड लगाने से फायदा आपको ये होता है कि आगे आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कीजिए इनिशियल, क्योंकि जब ये परसेंटेज वैल्यू अगर आपकी थोड़ी चेंज आती है ना, तब रेशो मेथड से ही लगाना आसान होता है क्वेश्चन को। यहाँ लिखिए आर, एच लिखने का मतलब है नहीं, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। जैसे आपको पता है किसमें पूछा, बेलन के आयतन, आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई वहाँ से नेगलेक्ट कर दीजिए, सिर्फ आर स्क्वायर एच पे फोकस कीजिए। अगर हम यहाँ से बात करें मेरे भाई, तो आप देखो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू अगर हम बोले 20%, भाई 5 से कितनी बढ़ गई बताओ? 6। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5 बढ़ गई, मतलब प्लस का साइन। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक? और यहाँ पे हाइट पे कुछ चेंजेस की बात ही नहीं की गई, तो बताओ हाइट पे कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। तो भाई हाइट जैसी की तैसी हो गई आपकी यहाँ पे। इसको एक मानो तो इसको भी एक मान लो, तो ये कितना हो गया बताओ? ये हो गया 5 5 25, ये हो गया 6 6 6 36। बोलो बात आई समझ में? बोलो कितनी बढ़ गई? तो आप बोलोगे सर ये बढ़ गई भाई कितनी? 11। अरे 11 बढ़ी है किसमें? बोलो तो देखो, ये पहला वॉल्यूम हो गया आपका वॉल्यूम 1, ये हो गया वॉल्यूम 2। आपको परसेंटेज चेंजेस निकालना, मतलब वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम 1 इंटू में 100%। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, इसमें आप देखोगे जो पाई आपका करता है, इसलिए करता है कि अगर आप बोलते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में आता पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बात, यहाँ आर वन आर टू करते पाई से पाई आपका क्या हो जाता है? कैंसिल। इसलिए पाई या फिर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, बेलन आ जाए, सिलेंडर आपका शंकु आ जाए, आपका क्या बोलते हैं गोला आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो भाई यहाँ पे जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू थी वो इसलिए कट जाती है क्योंकि अपॉन अपॉन होने का रेशो के कारण कट जाती है। आप इसको ऐसे भी रेशो ले सकते हैं, वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2। ऐसे में भी पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बोलो बात आई समझ में? अरे बताइए आया कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 11 अपॉन में हो जाएगा 25, इंटू में हो जाएगा 100%। आप सबको पता है आंसर कितना आ गया बताइए? 40%, है ना? 40% आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अब देखिए इसमें इसमें एक चीज समझिए, आप इसमें एक चीज समझिए, और वो बात क्या है कि देखो यहाँ पे ना सिर्फ त्रिज्याओं को बढ़ाया गया था, हाइट में कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। बोलो बात आई समझ में? ये हो चुका है 40 + 4, आंसर कितना जाएगा बताओ? 44। ऐसे भी किया जा सकता है। हाँ, अगर वहाँ वहाँ पे अगर हाइट होती तो फिर ऐसे नहीं करते हम। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से क्या बोल रहा है।
2 years ago द वैल्यू ऑफ माई कार वाज इतनी, तो आपसे बोला है डेप्रिशिएट 2% एवरी ईयर। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 2 साल पहले आपकी कार की वैल्यू इतनी थी, यदि मूल्य में हर साल 2% का क्या हो, कमी हो, तो भाई आपकी कम कितनी की बताओ, 3,62,500 की तो आपकी कार थी। 2% का मूल्यह्रास, 2% का मतलब होता है दोस्तों 1/50। मूल्यह्रास मतलब कितना, 49/50 इंटू में 49/50। बोलो बात आई समझ में। ठीक, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो गए भैया, आपका 5 से काट दो। ठीक है, 25 से भी कट जाएगा वैसे तो, 25 से भी कट जाएगा, तो 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, 25 और 25 से कम 25 तो 5 और 6 11। ठीक है, 25 दूनी 50, 25, 25 पंचे 125 होता है ना, 25 चौके 100 होगा, फिर 25 पंचे 125। ठीक है भाई, ये आ गया। मतलब आ कितना गया बताओ, 145 इंटू 49 मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगी, तो ये ऑप्शन खत्म। अब इनमें से कोई एक आंसर होगा। आप क्या काम करिए, 49 का हम यहाँ पे, आपको पता है 49 है तो मतलब 50 नहीं, ठीक है 49 है तो 49 को भी स्क्वायर कर लीजिए। कितना करोगे देखो, 4 इंटू 9 इंटू 2, 4 9 के 36 दूनी 72। ठीक है, 2 दूनी 4, 9 9 में 81, जोड़ दो 72, कितना जाएगा, 2 8 2 10, उनका बचा 1 7 4 11 और 12 का 2, 1202 आपका आएगा। 7 4 11, ठीक है 1202 ही आएगा। 50 का 2500 होता पर, है ना, और 49 का इतना कम कैसे हो रहा है, कुछ गलत है क्या। 4 चौके 16, ओ सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 81, तो कितना जाएगा बताओ, 72। 1 8 2 10 6 7 7 14 4 5 1 2401, वही मतलब इतना कम कैसे हो गया। ठीक है, 2401 आ गया। ये 2401, इसमें भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 145 का। बोलो बात आई समझ में। तो 2401 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, चाहे तो देखो यहाँ डिजिटल सम लगा के देख लो, 5 4 9 और 1, यहाँ पे 1 आ गया, 4 और 2 6 और 1 7, 7 एकम 7, डिजिटल सम कितना है बताओ, 7। देखो कहाँ कहाँ 7 आ रहा है, 5 3 8 4 12 मतलब 3 4 3 7, 7 और 2 9, यहाँ 5 आ गया, 4 3 7, ये देखो 5 और 4 9 हुआ, 8 और 1 9, 4 3 7 आ रहा है भाई यहाँ। यहाँ देखो कितना आ रहा है, यहाँ भाई 5 और 4 9, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 4 1 5, 5 5 1 हो रहा है, तो डिस्टेंस हम कितना आ रहा है बताओ, 7। ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर है, 3 4 8 1 4 5। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते थे डायरेक्ट, यहाँ भी लगा सकते थे डायरेक्ट। ठीक है भाई, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है इन अ विलेज द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 12,500 टू 15,000 इन ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंजेस इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ आपसे ये पूछा गया है। एक वर्ष की बात चल रही, तो आप बोल सकते हैं कि 12,500 थी, बढ़ के कितनी हो गई बोलो, 15,000। अब हमेशा क्या काम करते हैं, हम रेशो निकाल लेते हैं भाई, हमेशा क्या काम करते हैं, हम रेशो निकाल लेते हैं, इतना आपको पता है। तो 2 शून्य से 2 शून्य गए भाई। हाँ जी, 25 पंचे 125, 25 छक्के होता है 150, 1/5 की वृद्धि हो रही, आप सबको पता है, इसका मतलब होता है 20%। कितना होता है दोस्तों, 20%। बोलो बात आई समझ में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा यहाँ पे, राइट। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन हाउ मच शुड अ पर्सन डिक्रीज द कंजम्पशन टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, तो अगर एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे तो खपत में कितनी कमी होगी। आपको पता है कि अगर प्राइस में वृद्धि होगी तो कंजम्पशन में क्या होगी बताओ, कमी। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे देखो 25% की वृद्धि हो रही किसमें, प्राइस में। वैसे इस क्वेश्चन को तो आप वैसे कर सकते हो, क्योंकि 25% की वृद्धि हो रही, वैल्यू पुटिंग, आपका वैल्यू चेंज वाला क्वेश्चन है, बेस वैल्यू चेंज। 25% की क्या हो रही है बताओ, वृद्धि। 25% की वृद्धि मतलब 25% मतलब होता है 1/4। वृद्धि हो गई मतलब पहले अभी आपका बेस वैल्यू 4 है, वृद्धि होकर कितनी होगी बताओ, 5, ऊपर रहेगा 1/5, 20% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे ही कर सकते हो वैल्यू पुटिंग से, मैंने आपको पहले ही बताया था, बेस वैल्यू चेंज से। सेकंड हम कर सकते हैं कौन सी मेथड से बताओ, सेकंड हम कर सकते हैं 25% की वृद्धि हो रही है, तो बोलोगे 25 वृद्धि मतलब 125 इंटू में 100। तो आप यहाँ से बोलोगे सर 25 पंचे 125, और यह हो जाएगा आपका 20%। बोलो बात है समझ में, एक मेथड आपकी ये होगी। ठीक है, दो मेथड आपकी होगी। तीसरी मेथड आप बोल सकते हो कि भाई प्राइस है आपका, प्राइस आपका 25% बढ़ रहा है, तो 25% मतलब 4 से बढ़ रहा है 5। आपको पता है कंजम्पशन सेम करने के लिए, आपको पता है एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए, इसको अगर प्राइस का रेशो 4:5 है,
तो प्राइस का रेशो 4:5 है, तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन। तो ये रेशो कितना हो जाएगा बताओ, 5:4। तो पहले 5 kg यूज करते थे, अभी कर रहे हो 4 kg। कितना कम कर रहे हो बोलो, 1 kg। 1/5, 1/5 इंटू में 100%। आप बोलोगे सर 20% की क्या हो रही है कमी, बताइए। क्या सबका आंसर सब तरीके से नहीं आ रहा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, आसान क्वेश्चन था, कैसे भी कर सकते हैं। देखो ये मेथड आपकी, अगर आसान वैल्यू दे रखी 10%, 20%, 40, 80, 70, तो ये मेथड आप लगा सकते हैं। रेशो में दे रखी तो आप इस पे जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो बेस वैल्यू चेंज, मैंने आपको बोला कुछ भी क्वेश्चन कल को यहाँ पे आ जाता, फॉर एग्जाम्पल 16 सही 2/3% की कमी हो रही, तो वहाँ कितनी वृद्धि होगी? आप बोलते 16 सही 2/3% मतलब 1/6, कमी हो रही है मतलब 1/5, आंसर आता 20%। बोलो बात है समझ में? चलिए बोल रहा है क्वेश्चन आपके कि टीना एक बैंक खाते में 48,000 रुपये डालती है, वह इसे 6 वर्ष बाद निकालती है। अब इसका मूल्य 60,000 रुपये होगा, प्रतिशत वृद्धि बताइए। आसान क्वेश्चन है। 48,000 उसने इन्वेस्ट करी भाई, और 60,000 रुपये वो निकालती है ना। तो आप बताओ यहाँ से 3 जीरो करे, ठीक है भाई। 12 चौके 48 और 12 पंचे 60। बताओ एक की वृद्धि हुई किसमें, 4 में, इंटू में 100%। कितनी की वृद्धि हुई बताओ, 25% की भाई उसको क्या हुई, ग्रोथ मिली यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में? अरे बताइए, तो दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं, है ना। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अब तक कर लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए फिर से आ गया आपका एक क्वेश्चन इलेक्शन वाला। एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए। जितने भी टोटल वोट थे उसमें से उसको 28% मत प्राप्त हुए, उसे विजेता घोषित किया गया। अच्छा, 28% में जीत गया भाई वो। शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित हो गए। अच्छा, यदि डाले गए कुल मत 1200 थे, तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार में से प्रत्येक को कितने मत मिले? अच्छा, एक निर्दलीय है, मतलब वो आपसे ये बोल रहा है कि एक निर्दलीय जिसको अलग मिले थे, बाकी इन सब को जो 3 उम्मीदवार और थे उसके साथ में उन सबको सहमत मिले। क्या बोल रहा है कि डाले गए कुल मत का 28% मिलता है, इसको इसको 28 मत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 मत रहेंगे तो इसको 28 मिल गया। बोल रहा है कि विजेता घोषित किया, अगर विनर, यही विनर भी है। अब बोल रहा है शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित हो गए। तो अगर आप देखो तो 10 में 60 गए 2, 9 में से 2 गए 7, इसको अगर आप 3 में बांटो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 3 72, मतलब 24 इसको मिले होंगे, 24 इसको मिले होंगे, 24 इसको मिले होंगे। बोलो बात है समझ में? यदि डाले गए कुल मत 1200 हैं, तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार में प्रत्येक को कितने मत मिले? देखो 1200 बोल रहा है, मतलब 100 की वैल्यू 1200, एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 24 × 12 कितना जाएगा बताओ, 12 12 चौके 48 का 8 बचा 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 वोट मिले होंगे भाई, है ना। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, 288 वोट मिले होंगे, ठीक है भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोल रहा था सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन द मंथ ऑफ मार्च इज 7,500 एंड द कंपनी इंक्रीज हिज सैलरी एवरी मंथ बाई 2% हिज सैलरी इन द मंथ ऑफ मे द सेम ईयर। बोल रहा है मार्च के महीने में एक कर्मचारी का वेतन 7,500 रुपये था भाई। बोल रहा है हर महीने उसके वेतन में 2% की वृद्धि होती है। उसी वर्ष मई के महीने में उसका वेतन कितना होगा? हर महीने वृद्धि हो रही है, तो मार्च के महीने में वेतन था, तो कब पूछ रहा बताओ? मई के महीने में। तो मार्च और मई कितने, 2 साल हो गए भैया आपके, 2 महीने हो गए। मार्च और मई में कितने, मार्च 3 महीना और मई 5वां महीना, ठीक है। तो 2 बार आपकी वृद्धि हो जाएगी, मतलब कितना बताओ, 51/50 इंटू 51/50। बोलो बात आई समझ में, है ना। ठीक है, तो देखो 0 से 0 गए, 0 से 0 गए, 5 से काटोगे 15 बार चल जाएगा। 25 × 75 कर दो डायरेक्ट, कितना कर दो, 25 × 75, ठीक है। अब देखो ये आपको पता है 2601 होता है, तो 51 किसको जरूर याद करें, बार बार यूज हो रहा है। इंटू में 3 करेंगे, 3 एकम 3 शून्य, 3 6 18 का 8 बचा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7803। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर। कुछ कुछ वैल्यू आपको रटी होना चाहिए बिल्कुल, है ना। चलिए आई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लेडी spends 20% of her total income on house rent and 75% on the of the rest on household items. If she saves 600, then what is her income? ये बोल रहा है कि एक महिला अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करती है, शेष राशि का 75% घरेलू सामान पर खर्च करती है। यदि अभी वह 600 रुपये बचाती है तो उसकी आय क्या होगी? आप मान लीजिए उसकी आय रही होगी 100 रुपये। कितनी आय रही होगी बताओ, 100 रुपये। 100 रुपये में से बताओ अपनी कुल आय का 20%, अपनी कुल आय का
उसकी आय रही होगी भाई 100 रुपीज़। कितनी रही होगी बताओ? 100 रुपीज़। बोलो बात आई समझ में? अब क्या बोल रहा है? अब वो बोल रहा है कि उसने अपनी आय का, कुल आय का 20% मकान किराए पे खर्च किया। तो 20% खर्च किया मतलब कितना होता है बताओ? 20 रुपये खर्च किया। तो भाई कितनी बची बताओ? 80 रुपये। बोलो बात आई समझ में? ठीक, 80 रुपये बची। अब देखो यहाँ से, अब बोल रहा है शेष राशि का 75%। तो शेष राशि का बोल रहा है 75%, शेष राशि का 75% निकाल लो भाई। 75% आप निकालोगे तो 75% निकालोगे आप इसका शेष राशि का। आपको पता 75 मतलब 3/4। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 20, 20 या 60, 60 हो गया भाई। बोलो बात है समझ में? तो बची कितनी बताओ? 20। बची कितनी बताओ? 20। बोलो बात है समझ में यहाँ तक? अगर 20 आ गए, उसके बाद क्या बोल रहा बताओ? यदि अब भी वह 600 रुपये बचाती, भाई अभी कितने बचा रही बताओ? सेविंग कितनी हो गई? 20 रुपये। अब बोल रही 20 रुपये सेविंग नहीं है, कितनी है बोल रहा? 600 रुपये। तो आपको पता है कितने बार चल जाएगा बताओ? 30 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 30। आपसे कोई क्या पूछ रहा है? उसकी आय बताओ। तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो आय उसकी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 3000 रुपये। यही उसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बोलो बात आई समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? ये क्वेश्चन तो आसान है। कभी कभी इस क्वेश्चन में लेवल कहाँ से बढ़ता है, वो आपको 1 यूनिट की जो वैल्यू देता बोल देता कि मकान पर उसने 400 रुपये खर्च किए तो इनकम बताओ। तो फिर ये जो 20 है ना इसका यूज होता, बोलता मकान और क्या रखा था, घरेलू सामान पर उन्होंने 90 रुपये खर्च किया। तो फिर यहाँ से आप जोड़ के उसका 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो। बस यही इसका लेवल चेंज होता, बाकी तो सब सेम है। इसको और भी रेशो मेथड वगैरह से किया जा सकता है भाई। ठीक है, तो शायद पिछले क्वेश्चन मैंने आपको इसका जो पिछले बार जब आया था तो मैंने रेशो मेथड से बताया था, इसको मैंने इससे बता दिया। ठीक, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 110 बोल रहा किसी देश की जनसंख्या में पहले वर्ष में 8% की वृद्धि होती, दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती, तीसरे वर्ष में फिर 6% की वृद्धि होती। तो बोल रहे थे वर्तमान जनसंख्या 6 करोड़ है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या आपसे पूछा है। ठीक है, आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 8% की वृद्धि मतलब वो आपसे ये बोल रहा है दोस्तों कि 8/100, मतलब आप समझ सकते हैं 4 दूनी 8, 4 और 25, 2/25। 10% की मतलब 1/10, और 6% मतलब 3/50। बोलो बात आई समझ में? हम यहाँ से लिख सकते हैं इनिशियल और फाइनल। ठीक है, देखो पहले साल 25 से कितना हो गया बताओ? 25 से हो गया 2, वृद्धि बोल रहा मतलब 27। फिर बोल रहा 10% मतलब 10 से कितना हो रहा बताओ? 9। फिर हो रहा तीसरे वर्ष में 6% की वृद्धि मतलब 50 से कितना हो गया बताओ? 53। बताइए इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला कि भाई मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ये होगा 25×5 1250, 25×5 125 और डबल जीरो, तो एक जीरो और आएगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। और यहाँ देख लो कितना होगा, तो 27×90 और इंटू आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पता है क्या पूछा है? यदि वर्तमान जनसंख्या 6 करोड़ है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या वृद्धि पूछा है, ना कि 3 संख्या बाद जनसंख्या कितनी होगी ये पूछा है ना? ये अलग दिक्कत है, इसलिए आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेगा। देख लो, तो इसको कर लो भाई, कितना हो जाएगा देखो? 9×7 = 63 का 3 बचा 6, 9 दूनी 18 और 6 होता है 24, 243 इंटू अगर आप 50 + 3 करते हैं तो भाई ये हो जाएगा 50%, 50 + 3। ठीक है, देख लो 5×3 = 15 का 5 बचा 1, पंचों के 20, 21 का 1 बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। बोलो बात आई समझ में? 3×3 = 9, तीचों के 12 का 2 बचा 1, 3×2 = 6 और 7, कितना हो जाएगा? 9, 5 2 7, 7 और 1 12, 879। तो 12,879 भाई आ गया। अगर आप यहाँ से देखो तो वृद्धि कितनी निकलेगी बताओ? 9, 7, 8 में से 5 का 3, 379 आपकी वृद्धि निकलेगी। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से 6 करोड़, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो 6 करोड़, 6 करोड़ बोला है इनने आपको 3 वर्ष बाद जनसंख्या। तो आप बोलोगे सर कितना, देखो 6 करोड़ है ना, इकाई दहाई, इसको लिख दो इकाई दहाई है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो ये जो है आपका इंटू में इसको 100 बना दो और इंटू में इसको 100 बना दो। बोलो बात आई समझ? 100 क्यों बना रहे हैं देखते हैं अभी। यहाँ देखो 1225 है ना, कितना है भाई? इसको वैसे लिख दो जैसे पहले लिखा था, 25 10 50, ज़्यादा आसान होगा। तो आपको पता है यहाँ से क्या पता है? देखो दोस्तों यहाँ से कि 50 दूनी 100 हो गया। बोलो बात आई समझ में? 10 से 10 25 चौके 100 हो गया, और जीरो से जीरो, तो कितना बचा? 4 दूनी 8, 8×6 = 48 और डबल जीरो। तो कितना आ गया? 4 दूनी 8 48, 4800 आ गए भाई। ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब मुझे बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ चुकी है, आपको निकालना है वृद्धि ज्ञात कितनी होगी। तो 4800, 379 इंटू क्या करना पड़ेगा बताओ? 4800। 48 को थोड़ी देर पहले लिख लो आप, 50 - 2 लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 5×9 = 45, अच्छा 4×7 = 35, 4×39 का 9 बचा 3, 5×3 = 15 और हो जाएगा 18।
ठीक है, 2 कर लो, 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 का 8 बचा 1, 7 दूनी 14 15 का 5 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, बोलो 10 में 60 गए 2, 14 में से 5 गए 9, 8 में 7 गए 1, 18 92। ठीक है, और आपको पता है 2 जीरो साथ में चल ही रहे थे, 2 जीरो और चिपका दो, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए ना, तो पहली बार में आप इसको स्किप कर सकते हो, सेकंड बार में ऐसे क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज में मिले हैं जो कैलकुलेटिव ज़्यादा है। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो मेंसुरेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन था ही नहीं, सब यूनिट डिजिट से हो जा रहा था, ना यहाँ ना यूनिट डिजिट लग रहा ना कुछ लग रहा, ये अलग दिक्कत है। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से क्या बोल रहा है। एक असाइनमेंट प्रस्तुत करने में विलंब के कारण सुहानी के अंक 10% से कम हो गए, उसे 135 अंक प्राप्त हुए। असाइनमेंट में उससे कितने अंक हो सकते थे यदि प्रस्तुत करने में कोई विलंब ना होता? बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा ड्यू टू डिले इन अ सबमिशन ऑफ एन असाइनमेंट द मार्क्स ऑफ सुहानी वेर डिक्रीज्ड बाय 10% एंड शी गॉट 135 मार्क्स, व्हाट कुड हैव बीन हर मार्क्स इन द असाइनमेंट इफ देयर वाज नो डिले इन सबमिशन। तो ये बोल रहा है कि एक सुहानी विलंब के कारण 10% कम हो गए, तो विलंब के कारण 10% कम हो गए मतलब 9/10 की वैल्यू कितनी बताओ? 135। बताओ कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 5 45, तो नंबर कितने रहे होंगे बताओ? 150 उसके नंबर रहे होंगे। बोलो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बताओ समझ में आया? तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला द करेंट बर्थ रेट पर 10,000 इज 450, वेयर इज द करस्पॉन्डिंग डेथ रेट इन 120 पर 10,000, फाइंड द नेट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इन परसेंटेज। देखो भाई, आपके प्रति 10,000 में कितने थे? 450 के जन्म हो रहा है, प्लस हो रहा है, और उसमें से 120 क्या हो जा रहे हैं? माइनस। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? तो कितना आ गया बताओ? 330। 330 आपके क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं भाई, तो मतलब वही आपकी क्या बनेगी? ग्रोथ रेट बनेगी। तो 330 तो होगा, अपॉन में कितना आएगा? 10,000 बोल रहा है भाई, बेस वैल्यू कितनी बताओ? प्रति 10,000 बोला ना, 10,000 में इंटू में आ जाएगा 100%। ठीक है, तो एक दो एक दो, इससे ये गया 3.3% की क्या हो रही है बताओ? ग्रोथ। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा दोस्तों? राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। दो व्यक्तियों में ए और बी का वजन 5:3 के अनुपात में है, यदि ए का वजन 5% बढ़ता है और ए और बी का कुल वजन 15% वृद्धि के साथ 92 किलोग्राम हो जाता है, बी के वजन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो उन्होंने बोल दिया कि दो व्यक्ति हैं जिनका वजन का रेशो है A/B 5/3। फिर बोल रहा है यदि ए के वजन में 5% की वृद्धि हो रही, ए के वजन में बोल रहा है 5% की इंक्रीज हो रही। ठीक है, और ए और बी का कुल वजन जो आपका दे रखा है टोटल जो भी निकलेगा उसके वजन में 15% की वृद्धि के साथ ही 92 kg का हो जाता है, बी के वजन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ये 92 kg करने दे रखा है वो अच्छी बात है, 92 kg दे रखा है। सबसे पहले आप बताओ यहाँ पे ए और बी का जो वजन था वो 5/3 था, बोलो बात सही है? तो अगर हम टोटल वजन की बात करें तो कितना हो गया बताओ? 8 kg। ठीक है, ठीक है, आपसे क्या पूछा? परसेंटेज वृद्धि पूछा, तो हमें 92 से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम करो, एक एक जीरो चिपका लो। ठीक है, बोल रहा है ए का वजन 5% बढ़ गया, तो ए का वजन अगर 5% बढ़ेगा मतलब कितना बढ़ेगा बताओ? 25 है ना? अगर 5% बढ़ गया फिर भी जीरो आएगी, दिक्कत है, पॉइंट आएगा। ठीक है, आ जाने तो क्या कर सकते हैं, एक जीरो और चिपका सकते हैं वैसे तो, पर फिर दिक्कत भी हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप देखो यहाँ पे एक जीरो और चिपका लो कि पॉइंट भी ना आए। ठीक है, तो देखो 500 में 5% की वृद्धि मतलब पंच पचम 25, 25 की वृद्धि होगी बताओ? दो जीरो कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ बताओ यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, ये निकालना है भाई बी हमको। और टोटल जो वृद्धि है भाई वो कितनी बताओ? 15% की, तो 15 अट्ठे होता है 120, तो 120 की वृद्धि हो गई ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ देख लो यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप बोलोगे यहाँ तो 25 की वृद्धि होती है, यहाँ 120 है, तो यहाँ पे जो बचे बताओ कितने बचे? 95। बोलो बात आई समझ में? अरे दोनों को जोड़ोगे जब तो 120 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ 95, तो यहाँ 95 की वृद्धि हुई है, बोलो कितने की? 95 की। 95 की वृद्धि हुई कितने में? 300 में, इंटू में 100%, यही तो निकालना था क्या? जीरो से जीरो, जीरो जीरो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, बचेगा 2 तीन 18, 31.6 कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बोलो आया क्वेश्चन समझ में? कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ जो आपको दे रखा था 92 kg, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपसे परसेंटेज में पूछा है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज में दो कोर्स होते हैं, एक एम कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हो गए, जबकि एम ए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र परीक्षा में पास हुए। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण परसेंटेज आपसे पूछा है ना। एलिगेशन से भी कर सकते हो पर जरूरत नहीं एलिगेशन लगाने की। इन अ कॉलेज देयर आर टू कोर्सेज इन एम कॉम 450 स्टूडेंट पास्ड आउट ऑफ 500 while in एम ए 1500 स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स। व्हाट इज द कंबाइंड पास परसेंटेज ऑफ द कॉलेज। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो कोर्स हैं, एम कॉम में 500 में से 450 पास हुए। 500 में से कितने पास हुए बताओ, 450। जबकि एम ए में 2000 में से 1500 छात्र पास हुए। तो संयुक्त अगर आप देखो तो संयुक्त उत्तीर्ण परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो 450 पास हुए अगर आप बोलोगे, टोटल पेपर था 500 नंबर का, 450 छात्र पास हुए। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 450 छात्र, एम ए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र परीक्षा में पास हुए। तो संयुक्त परसेंटेज पूछा तो 450 और प्लस कर लीजिए 1500। ठीक है, पास वाले अपॉन में आ जाएंगे टोटल कितने बताओ, 2500। ठीक है, तो हो जाएगा संयुक्त परसेंटेज कितना हो जाएगा बताओ, ये 0.5 1950 अपॉन में 2500 इंटू में 100%। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 25 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 बचेगा कितना बचाओ, 175 और 195, 30 बचेगा। और 25 अट्ठे होता है 200, 78%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बताओ, आई बात समझ में, आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फर्स्ट सक्सेसफुली डिक्रीज्ड बाई 5%, 2% एंड आफ्टर दैट द प्राइस इज इंक्रीज्ड सक्सेसफुली बाई 10%, 20% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द फाइनल चेंज इन द प्राइस ऑफ द मोबाइल। बोल रहा है कि एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमशः 5% की, 2% की कमी आती, उसके बाद क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि होती। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन बताओ। देखो, एक मोबाइल में कीमत में पहले 5% की वृद्धि हो गई और 2% की कमी आ गई। उसके बाद तो 5% की कमी हो गई, पहले कीमत में मोबाइल में 5% की कमी हो गई, उसके बाद क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि हुई। सक्सेसफुल से कर लो डायरेक्ट। ये पहले 5% की कमी आई, फिर 2% मतलब 50 से कितना कम हो बताओ, 49। ठीक है, फिर कितना हो रहा है उसके बाद 10% की वृद्धि, 10 से 11 और 5 से 6। ठीक, फिर ये क्वेश्चन जाएगा लंबा, चलो देख लो यहाँ से। जो कट रहा है काट दो, पर कुछ कट भी नहीं रहा शायद, यही बस कटेगा 2 3 6 10 बार, और कुछ कटा नहीं। तो पचम 25, 1 2 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, देखो नीचे 250 आ रहा मतलब, है ना। नीचे कितना आ रहा, सब में 250 आ रहा, ऑप्शन भी नहीं खट रहे हैं भाई। अब बचेगा आपके पास कितना, 19 दिया होता है 57। ठीक है, इंटू में कर लो 49, फिर बाद में 11 कर लेना। ठीक है, इसको कर लो 50 - 1, फिर बाद में 11 करना तो ज़्यादा आसान रहेगा। 7 पन्ना 35 का 5 बचा 3, पन्ना पन्ना 7 35 का 5 बचा 3, 55 3 28, ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा माइनस में 57, 10 में 7 गया 3, 14 में 5 गया 9, ये हो जाएगा 7, 2793 इंटू में कर लो 11, 11 3 33 का 3 बचा 3, 11 9 की 99 बचा 2, 110 बच जाएगा, 11 7 70 और 7 बचेगा 8, 11 दूनी 22 और 8 30। तो 30 7 223 कितना आ गया, 30 7 223। कितने की वृद्धि हो रही है बताओ इसमें। तो आप बोलोगे 500, तो यहाँ से 30,000 मतलब 5,000 ये हो गया, और 5,723 कितने की वृद्धि हो रही है, 5,723 की। क्या निकालना है आपको, अंतिम परिवर्तन। तो 5,723 अपॉन में आएगा 25,000 इंटू में 100, जीरो से जीरो। तो 5,723 अपॉन में आ जाएगा 250। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से 250 में आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 25,000 पहुँच जाओगे। तो 17 25 22, 25 दूनी अगर आप करते हो तो 5,000 समथिंग तो पहुँच ही जाओगे। तो 17 तो कम हो जाएगा, 20 करोगे जब जाके 5,000 नज़दीक पहुँचते हो, 17 आंसर हो नहीं सकता। 21 अगर आप करते हो, 25 और 22 अगर आप कर देख लो, 22 पंचे 110 का शून्य बचा 11, 22 एकम 22। ठीक है, तो 22 बार ही होगा, 21 भी नहीं होगा। तो 22 कर लो पहले, 250 में अगर आप 22 का मल्टीप्लाई करते हो भाई तो जीरो, 22 पंचे 110 का शून्य बचा 11, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5500 हो रहा है। ठीक है, 5500 होगा, तो 5500 आपका हो गया।
यहाँ कितना बचा सिर्फ आपका 223, 223 ऊपर बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कितना आएगा बताओ? 22 सही, 223/250। ठीक है भाई, आई बात समझ में? और कुछ तरीका इसका है नहीं भाई, करना तो ऐसे ही पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में 20% की कमी की गई। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य पूछना है आपसे। तो 25,000 भाई स्टार्टिंग में मूल्य रहा होगा, बताओ। पहले में 20% की वृद्धि की गई, मतलब 6 से 5 हो गया। फिर 20% की कमी की गई, मतलब 4 से। इसको ऐसे करो, ऑप्शन इसको उस करो रेशो मेथड से। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, 5 से 6 हो गया। फिर 20% की कमी की गई, 4 से कितना हो गया? 5 से कितना हो गया बताओ? 4 हो गया। ठीक, तो ये हो गया भाई कितना? 25 है, चौके 24। आपसे क्या पूछा है? बोला एक वॉशिंग मशीन का मूल्य इतना था, तो इतना था। 25 की वैल्यू कितनी हो गई? 25,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,000। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,000। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, इंटू में यहाँ भी 1,000 कर देना। 24,000 आपका राइट आंसर। ठीक है, ये तो खैर आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 117। बोल रहा द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज रिड्यूस्ड बाय 20% एंड नाउ इट कॉस्ट 72,000। व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस? आपसे ऐसा पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 117। तो आप देखेंगे एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी के बाद उसकी कीमत कितनी होगी बताओ? 72,000। तो बोलो कितनी होगी कीमत? आप देखते हैं आंसर बता सकते हैं, 90,000। ठीक है, देखो कैसे। 20% की कमी मतलब बोलोगे 1/5, कमी मतलब 4/5। तो वैल्यू किसकी बताओ? 4/5। चार की वैल्यू, चार की वैल्यू कितनी बताओ? 72,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? कितना जाएगा? 4 एकम 4, 4 8 32, 18 चौके 72 होता है। और 18 5 से कितना जाएगा बताओ? 90। 1 2 3, यही आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, बताइए, आई बात समझ में? क्लियर है क्या? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीना spends 30% of her salary on food, 30% of the rest on fuel, and saves the remaining 4900. What the टीना सैलरी? टीना की सैलरी आपसे पूछा है। बोल रहा है कि टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष 30% ईंधन पर खर्च करती है और 49 रुपये बचाती है। देखो, मान लीजिए टोटल इनकम उसकी रही होगी भाई 100। कितनी रही होगी बताओ? 100 रुपये। अब आपसे वो ये बोल रहा है कि 100 में से 30% भोजन पर। तो 100 में से 30% अगर भोजन पर गए तो बचे कितने बताओ? 30 रुपये गए मान लो। कितने बचे बताओ? 70 रुपये। कितने बचे? 70 रुपये। और आपसे ये बोल रहा है कि 70 का भी ईंधन पर खर्च किया, और शेष शेष बोल दिया, तो रिमेनिंग है 30% ईंधन पर। इसका भी 30% किस पे? ईंधन पे। 30% 7 या 21 रुपये ईंधन पे खर्च कर दिए। बोलो बात है समझ में? तो कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गए 9, 6 में से 2 गए 4, 49 रुपये। कितने बचे मेरे भाई? 49 रुपये। अब आपसे बोल रहे हैं कि 49 नहीं, ये है किसकी सेविंग? बोल रहा 49 नहीं, 4900 बचे हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 100। टीना का वेतन आपसे पूछा है, आप आराम से बोल सकते हो कितना जाएगा बताओ? इंटू में 100। 1 2 3 4, यही आपका राइट ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आसान है, पर जो क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन वाले जो हमने देखे हैं, उन क्वेश्चंस को पहली बार में स्किप करना है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 119। बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस should its consumption be decreased so that the expenditure on petrol remaining the same? बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि। भाई पेट्रोल की कीमत में क्या हो गई? वृद्धि। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कम। तो इसकी खपत कितने परसेंट कम की जाए? कितना कंजम्पशन आप कम करो, कितना पेट्रोल आप कम जलाओ कि पेट्रोल पर व्यय समान रहे, एक्सपेंडिचर समान रहे, पैसा ज्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना जो अपना घूमना फिरना उसको कम करना चाह रहा है, पेट्रोल का कंजम्पशन कम करना चाह रहा है। बताओ 40% की वृद्धि हो गई। आप बोलोगे प्राइस में, जो प्राइस में पहले था 5, बढ़ के हो गया 7। बोलो बात है इसमें? 40% मतलब होता है 2/5।
अब कंजम्पशन कितना होगा बताओ, पहले 7 लीटर यूज करते थे, अब कितना कर रहे हो 5 लीटर। कितने की कमी कर रहे हो, बोलोगे 2 लीटर की। किससे, बोलो 7 लीटर से, इनटू में 100%। आपको पता है 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 2/7 होगा 28 सही 4/7%। खत्म क्वेश्चन। तो इसको बोल सकते हो आप 28.6%। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बन गए होंगे भाई। आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट डिक्रीज्ड बाई 40% एंड देन इंक्रीजिंग बाई 40%। व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द सैलरी। बोल रहा है कि व्यक्ति एक वेतन में 40% की कमी करता है। 40% की कमी करता है मतलब 2/5 की कमी कर रहा है। फिर 40% की वृद्धि कर रहा है मतलब कितना, 2/5 की वृद्धि कर रहा है। वेतन में प्रतिशत कमी कितनी होगी। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, 40% की कमी कर रहा है और फिर 40% की वृद्धि कर रहा है। आप देखते हुए बता सकते हैं कितना आंसर हो जाएगा। ये तो गए 4 चौके 16, 16% की क्या कर रहे हो दोस्तों, फाइनल कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। ठीक है भाई, रेशो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 121। In a storm, 243 trees were left standing out of 300 trees in a garden. What is the percentage decrease in number of trees? ये बोल रहा है कि तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ों में से 243 पेड़ खड़े रह गए। अच्छा, पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी निकालो तो कितने गए ये देख लो ना भाई। 243 में 7 जोड़ो, 50 7 57 गए। किससे, 300 से, इनटू में 100%। तो बोलो 100 से 100 गए, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 के 27, 19% पेड़ आपके निपट गए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, इसलिए पेड़ ज्यादा लगाओ। चलिए। 2 years ago the population of a town was 66,000. The population increased by 5% in the first year and decreased by 5% in the second year. Find the present population of the town. ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए क्या आपको समझ में आ रही है यहाँ तक चीज़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आपको है तो भाई आपको कमेंट कर देना है ना। कमेंट में चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, कि कोई दिक्कत है सर, है ना, मेथड समझ में नहीं आ रही या कोई दिक्कत है कोई परेशानी है। ठीक है, कमेंट कर देना है। क्लियर है क्या। और फीडबैक भी आपका ज़रूरी है, फीडबैक देना जरूर आपको। तो भाई वो बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या कितनी बताइए, 66,000। 2 वर्ष पहले बोल रहा है। अब बोल रहा है पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, बोलो 5% की वृद्धि हुई, आपने बोला 20 से हो गई 21। और दूसरे वर्ष 5% की कमी हो गई, बोलो 20 से कितनी हो गई 19। ठीक है, तो ये हो गई भाई 400। ये हो गई 19 से कम 19 का 9 बचा एक, 19 दूनी 38 और 1 39। बोलो बात आई समझ में, 399। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष पहले, मतलब अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात, 2 वर्ष पहले मतलब इसकी बात कर रहा है। 400 की वैल्यू दे रखी है, इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख दो, ज़्यादा बेटर रहता है। 66,000 जो वैल्यू है भाई वो किसकी वैल्यू बताओ, 400 की। आपसे क्या पूछा है, शहर की वर्तमान जनसंख्या मतलब 399 की वैल्यू आपसे पूछा है। क्लियर है क्या, हाँ जी। देखो 0 से 0 चला गया भाई, 4 से काट लो, 4 एक कम 4 बचेगा 2। ठीक है, 4 6 24 बचेगा 2, 4 5 20। ठीक है, 165 इंटू में करना भाई 399। तो सब में इनो डिजिट 5 है, 2 में ये ऑप्शन खत्म। 2 ऑप्शन आपके बचे हैं, तो इसको ऐसे कर लो, 400 माइनस में 1 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 4 5 20 का 0 बचा 2, 4 6 24 25 26 का 6 बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6 6, तो 60 आ गया। अच्छा, डबल जीरो इससे घटा दो 165। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 35 कहीं है क्या, 35 यहाँ पे है, बाकी यहाँ नहीं है 35, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये भी 9 में से 1 गया 8, ये हो जाएगा 5, 65853, 65853। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर। इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करना, देखते जाना है। यहाँ मिल गया था आंसर, वही आंसर क्लिक कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन 2010 द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज, इतनी दे रखी थी भाई, बाय 2020 द पॉपुलेशन हैड इंक्रीज्ड बाय 10%। द पॉपुलेशन ऑफ 2020, बोल रहा है 2010 में एक शहर की, देश की जनसंख्या इतनी थी, 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। अच्छा, तो 2020 में जनसंख्या कितनी है, टोटल वृद्धि कितनी हुई बताओ। पहले इतनी थी, टोटल वृद्धि हुई 10% की, तो आप बोलोगे 25608।
एक दो तीन चार, वृद्धि हुई मतलब 11/10। ये जीरो से कट जाए, 11×8 = 88 हो गए भाई, 11×6 = 66 का 6 बचा 5, 11×5 = 55 और 6 61 बचा 6, 11×2 = 22 और 6 हो जाएगा दोस्तों 28। ठीक है, 28 16 88, 28 16 88, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बोलो बात है समझ में? ठीक है, आ जाइए दोस्तों एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा है देखिए एग्जामिनर, एक कार की कीमत क्रमशः 5%, 10%, 20% बढ़ जाती है, समतुल्य परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, एक फॉर्मूला भी बनता है इसका, एक्स प्लस बाय प्लस जेड प्लस एक्स बाय प्लस, है ना, एक्स बाय प्लस बाय जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 1000, फिर एक्स बाय जेड प्लस अपॉन 10,000, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लेंगे हम इसको। 5 और 10 चाहो तो सक्सेसिव निकाल सकते हो, पर आप एक काम करो, 5 मतलब 20 से कितना बताओ 21, 10 से मतलब कितना 11, और 5 से मतलब कितना 6। तो बोलो जो कटरा काट दो, 2 3 6, 2 5 10, पचम 25, 25 दूनी 50। यहाँ कितना हो गया बताओ, 11 तिया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 3 33 का 3 बचा 3, 11 6 6 3 69, 693। ठीक है भाई, कितना आ गया 693। कितने की वृद्धि हो रही है आप बोलोगे सर 193 की। किससे हो रही है बोलोगे 500 से, इनटू में 100%। तो पता है 193/5, 193 कितना आ गया 5, 193/5। और सॉल्व कर लो इसको, 5 तिया 15 बचेगा 4 × 5 = 40 बचेगा 3, 38 सही 3/5। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 125 क्या बोल रहा है देखिए, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, शहर की ओर पलायन के कारण संख्या में 5% की दर से घटती है, 2 वर्ष बाद आपको जनसंख्या निकालना है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 50,000 ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज, द पॉपुलेशन डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 2 ईयर। देखिए, आपको पता वैसे भी शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं लोग, कोरोना में लोग शहरों से गाँव की तरफ पलायन करे थे। ठीक है, तो 5% की दर से घटती है, 5% का मतलब होता है दोस्तों 1/20। तो बोलो 20 से कितना हो गया 19, बोलो 20 से कितना हो गया 19। तो आप यहाँ पे देखो कि भाई ये जो वैल्यू दे रखी है 50,000, ये वैल्यू दे रखी है दोस्तों 19 की, आपको निकाल, सॉरी ये वैल्यू दे रखी है 400, 20 और 20 कितना 400। ठीक, और ये 19 मतलब 19 × 19 मतलब 361 की वैल्यू दे रखी है। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से चल जाएगा 25 बार, 25 पंचे होता है 125, तो 125 में मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 361 का। ठीक है, इनो डिजिट भी नहीं कटेगी तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तो बताओ एक काम करके देख लेते हैं हम क्या काम करते हैं, हम लिख देते हैं इसको 100, इसको लिख देते हैं 100+25, क्या लिख देते हैं 100+25। अगर लिखा तो 361, डबल जीरो यहाँ चिपक गया, 25 एकम 25 का 5 बचेगा 2, 25 छिक्के 150, 152 हो गया मतलब बचेगा 15, और 25 तिया 75, 90 हो गया। बोलो 5 2 1 9 6 15, 45 125। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों क्या बनेगा यहाँ से, राइट आंसर 45 125। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ तक आपके 125 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन है भाई, उसमें ना ही ऑप्शन से कर सकते ना ही डिजिटल सम से कर सकते, पूरा अप्रोक्सीमेशन में पूछा है तो वो तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप छोड़ के चलें, लास्ट टाइम में जब आप देखें स्किप करें, और जब आपके पास टाइम बचता है तो फिर उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी उसमें जो भी स्मार्ट अप्रोच हो सकती है तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप यहाँ पे देखो कि आप यहाँ पे देखो कि जो परसेंटेज के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, पर कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन एक लाइन के हैं पर कैलकुलेशन अच्छा खासा है। ठीक है, चलिए वही कैलकुलेशन में वर्क करना है आपको, और शानदार तरीके से तैयारी करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।